स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र पर। गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे तो गंगा भारत में अपवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। पहले समझिए गंगा नदी। तो देखिए गंगा नदी जो है, अगर आप मानचित्र में देखेंगे, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहां से निकलने के बाद लगभग 2525 किलोमीटर प्रवाहित होती है। गंगा नदी का एक पूरा नदी तंत्र है। नदी तंत्र क्या होता है? मतलब नदी तंत्र का तात्पर्य होता है एक नदी तथा एक मुख्य नदी तथा उसके साथ की सभी सहायक नदियां मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण करता है। ठीक, अब देखिए दूसरी बात क्या होता है, इसी को हम जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा अगर पश्चिम से पूर्व गंगा प्रवाहित होती है, तो गंगा अगर पश्चिम से पूर्व प्रवाहित हो रही है तो कुछ उसके बाएं तट, यानी नदी अगर पश्चिम से पूर्व चलती है तो मानचित्र में ऊपर वाला भाग बायां तट होगा और नीचे वाला जो भाग होता है वो दाहिना तट होता है। तो गंगा नदी के बाएं तट से कुछ आने वाली नदियां और गंगा नदी के दाहिने तट से, ये सभी नदी आपस में मिलकर गंगा में जल ग्रहण देती हैं, जल को देती हैं और वही अपवाहित होती है। इसी को गंगा नदी जल तंत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात समझिए, देखिए जो गंगा है ये हिमालयी नदी है, हिमालय से निकलने वाली नदी है। तो जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं, हिमनद। अब हिमनद क्या होता है? हिमनद जानिए, जैसे मान लीजिए पहाड़ों पर जो नदियां होती हैं वो बर्फ के रूप में, वहां इतना ठंड तापमान कम होता है कि बर्फ के रूप में जम जाती हैं, इसीलिए उनको हिमनद कहते हैं, बर्फ की नदी कहा जाता है। तो उसी हिमनद से इन नदियों का जन्म होता है। बात करेंगे तो दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो ससाइनी ग्लेशियर है, जबकि भारत में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आप जाएंगे तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास नुब्रा घाटी है, वहीं पर आपको मिलेगा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। 72 किलोमीटर लंबा है वो पूरा सियाचिन। तो हम जहां तक गंगा की बात करेंगे तो गंगा, चूंकि अगर आप यहां मानचित्र में देखें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी अलग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाता है, जबकि गंगा जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी के से निकलती है। तो हिमालय में बृहद हिमालय। अब यहां बात करेंगे, देखिए गंगा जो है कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। अगर आप देखेंगे तो गंगा प्रवाहित होती है और गंगा प्रवाहित होते होते आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा से गिरने से पहले यहाँ पर एक और आपको मिलेगा आंसी ग्लेशियर है तिब्बत के पठार पर, वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि बांग्लादेश में आकर और ये गंगा नदी से जमुना के नाम से मिलती है और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो देखिए अभी हम आपको एक बेसिक बता रहे हैं गंगा के बारे में और पूरा क्लास आज हम गंगा का लेंगे आपका, तो धैर्य बना के आप चाहे तो नोट्स भी इसका बना सकते हैं। थोड़ा समझिए आप लोग गंगा नदी के बारे में। देखिए यहां अगर आप मानचित्र को देख रहे हैं तो ये गंगा है 2525 किलोमीटर बहती है। ये भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। जैसे अगर राज्यों की बात करेंगे तो सबसे पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगा लगभग 450 किलोमीटर प्रवाहित होती है। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करेंगे। यूपी में गंगा 1000 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यूपी के बाद गंगा बिहार में प्रवेश करती है। आप देखेंगे बिहार में, तो जब बिहार में अब यहां गंगा प्रवेश करेगी तो बिहार में इसकी लंबाई 405 किलोमीटर है। फिर गंगा छत्तीसगढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में गंगा की लंबाई 40 किलोमीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और देखिए यहां पर ये देखिए गंगा जो आई है ये पश्चिम बंगाल में गंगा एक अलग वितरिका में बढ़ जाती है, एक ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी, गंगा बढ़ जाती है। अब आपको हम पूरा गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम दिखाते हैं, स्पेशली गंगा बताते हैं क्योंकि एक वीडियो में हमें लगता है हो पाएगा, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले गंगा आपको समझा दें फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसके लिए सीधे हम आते हैं गंगा नदी पर।
गंगा नदी पे आएंगे, देखिए गंगा पापनाशिनी, 50 तरह के अगर बात करेंगे तो संक्रमण से बचाती है गंगा। गंगा का एक अपना अलग महत्व है भारत में। गंगा एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो जिस तरह गंगा को लोग देवी के रूप में मानते हैं, गंगा को इसलिए माना जाता है क्योंकि गंगा नदी घाटी जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक है उच्च गंगा घाटी, हम बताएंगे आपको, उच्च गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी और निम्न गंगा घाटी। उच्च गंगा घाटी जो होता है ये उत्तराखंड के हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र है। उसके पहले का मध्य गंगा घाटी में उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र आते हैं, जबकि निम्न गंगा घाटी में पूर्वी उत्तर प्रदेश का बिहार के बाद और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। तो मध्य गंगा घाटी को हमारा जो यूपी है जहां से हम बिलोंग करते हैं वो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र का आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछता है कि आप किस गंगा घाटी में रहते हैं, तो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे हम मध्य गंगा घाटी में निवास करते हैं। तो गंगा घाटी ये अन्न उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम सामान्य बात बताएं गंगा के लिए तो गंगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बिजनौर से प्रवेश करती है और ये बिजनौर से लेकर इलाहाबाद तक इस नदी का विस्तार आप देखेंगे तो ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। अब हम आते हैं गंगा नदी पर, समझिए। देखिए गंगा की जो उत्पत्ति होती है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर यानी हिमनद कहेंगे उसको, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे टिहरी, भिलंगना, बहुत से ऐसे बांध का निर्माण किया गया भागीरथी नदी पर। अब जब यहीं पे गंगा के पानी को आप रोक देंगे फिर गंगा शुद्ध कैसे रहेगी? इसीलिए पर्यावरण चाहते हैं कि गंगा नदी से क्या नाम है बांधों को ज़्यादा कम बनाया जाए। अब देखिए तो गंगा नदी अगर आप देख रहे हैं तो भागीरथी के रूप में यहाँ से निकलती है, जिस भाग से निकलती है उसे गोमुख कहा जाता है। गाय के मुख की आकृति है उसे गोमुख कहा जाता है। तो गंगा वहां से गोमुख से निकली। इसी के बगल में आप जाएंगे, अगर यहां आते हैं तो लगभग केदारनाथ के पास आपको एक और ग्लेशियर मिलेगा जिसे सतोपथ के नाम से जाना जाता है। सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है उसे हम धौली गंगा के नाम से जानते हैं और जो दूसरी निकलती है उसे हम विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। दो नदियां जहां पर आकर मिलती हैं उसे प्रयाग क्षेत्र कहते हैं और देखिए इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। यानी बात करेंगे तो गंगा नदी दो धाराओं में दिखाई देती है, एक निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से और दूसरा सतोपथ से। सतोपथ से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। और चूंकि दोनों की गहराई समान है, याद रखिएगा, सहायक नदी क्या होता है पहले जानिए। मुख्य नदी गहरी नदी होती है, जब किसी गहरी नदी में कोई हल्की गहराई वाली नदी आकर मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं सहायक नदी। ठीक, अब देखिए यहां से जब धौली और विष्णु गंगा आपस में आकर मिलते हैं उस जगह को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। और यहां पर चूंकि समान गहराई वाली दो नदियां हैं इसीलिए इस नदी का नाम बदल दिया जाता है और यहां पर इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से जिस नदी का उद्गम होता है उसे अलकनंदा कहते हैं। अब देखिए अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से धौली गंगा आगे बढ़ती है और ये दोनों नदियां जिस जगह पे मिलती हैं उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए चूंकि अलकनंदा और भागीरथी की गहराई समान है और एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, एक प्रयाग बनाते हैं, इसका नाम देव प्रयाग है, यहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा। यानी गंगा को गंगा नाम से हम देव प्रयाग में जानते हैं। ये एक समझ है सीधा कॉन्सेप्ट गंगा के उद्भव का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां मानचित्र में आप देखिए ठीक वही बात है, यहां बताते हैं, इसको हम यहां समझाते हैं। अब देखिए
अलकनंदा ज्यादा गहरी है, तो अब इससे जो आकर नदियां मिलेंगी वो इसकी सहायक नदी होंगी। जैसे अलकनंदा से एक नदी आकर मिलती है, नाम है नंदाकिनी, और यहां पर एक प्रयाग बनता है, एक ये आकर मिला उसे प्रयाग कहेंगे, जहां दो नदियां मिलेंगे उसे प्रयाग कहते हैं, और इसका नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, तो ये नंद प्रयाग हो गया। आगे फिर आप देखेंगे नंद प्रयाग के बाद फिर देखिए यहां से आगे आते हैं, एक नदी आकर मिलती है, अलग पेन से हम दर्शाते हैं, एक और नदी आती है और इसे कहते हैं पिंडार नदी। और पिंडार नदी में जो आकर जहां पर ये भी अलकनंदा से मिलती, चूंकि अलकनंदा से कम गहरी है तो मुख्य नाम तो अलकनंदा ही रहेगा, इसका नाम रहेगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। तो देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, एक कर्ण प्रयाग बन गया। अब देखिए गंगा नदी आप आएंगे देखेंगे, एक नदी और आती है, हिमालयी भाग से निकलती है और आकर जिस स्थान में मिलती है उसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग, और नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। तो देखिए यहां पर देखते हैं नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग से शुरू होता है और देव प्रयाग तक जाता है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से गंगा नदी तंत्र में हम इसे पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पंच प्रयाग से बहुतायत क्वेश्चन आते हैं। परीक्षा में पूछ देता है कि इनमें से कौन पंच प्रयाग का भाग नहीं है, तो आप लोग वहां गलत कर जाते हैं। तो याद रखिएगा पंच प्रयाग के अंतर्गत हम इन पांचों को रखते हैं। पांच प्रयाग, प्रयाग मतलब मिलना, जहां पांच जगह पर मिलता हो उसे करते हैं। देव प्रयाग को सबसे उत्कृष्ट प्रयाग कहा गया है यहां पर, क्योंकि यहीं पर गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो ये रहा गंगा नदी का उद्गम का क्षेत्र। अगली वीडियो में हम गंगा नदी के बारे में स्पेशली बताएंगे। धन्यवाद।